हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लीमेंशन, वोल्फ किश्नर एंड बुवो ब्लांक अपचेन को कवर कर लिया था और दोस्तों आज के इस लेक्चर से हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। इट मींस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे आज के इस लेक्चर से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। एक तो बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया और एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं जिस कार्बोनिल कंपाउंड में है उसके द्वारा होने वाली अभिक्रिया। तो आप लोग डाल दीजिए आज की हेडिंग। बड़ी प्यारी, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस टॉपिक का नाम है बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन दोस्तों आप लोगों को मालूम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग, आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया फटाफट आप लोग डाल दीजिए हेडिंग। सही है, एक एक बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक बात हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा, अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसकी बात करेंगे अब हम। अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया आप लोग समझना, बस खाली नोटबुक पेन आपके पास में होने चाहिए। अगर आप लोगों को जल्दी है तो प्लीज आप लोग लेक्चर ना देखें, क्योंकि लेक्चर आपको देखना है पूरा। अगर पूरा लेक्चर देख सको तो ही आप लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हो, अन्यथा लेक्चर को आप लोग बंद कर दीजिए। अन्यथा दोस्तों लेक्चर को आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि भाई फटाफट आप लोग इसको कवर कर लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बेटा जी कि जल्दी से हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या करो बेटा जी, बस जो बात मैंने आप लोगों को बोल दी है ना भाई, कि भाई लेक्चर को अगर आपको देखना है तो पूरा देखना है, अन्यथा आपको लेक्चर नहीं देखना दोस्तों, अन्यथा आपको लेक्चर नहीं देखना। ये कमाल बात आपको समझनी है। सही है, आज के इस लेक्चर से ये कमाल बात हम लोग समझ जाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। सही है, अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, क्यों अल्फा हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ऐसी क्या वजह रही होगी कि अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन भी हमें यहां पर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठिए, आज इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जरा आप लोग समझने की कोशिश करें, जरा आप टॉपिक को फील करने की कोशिश करें। बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन का मतलब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं दोस्तों, ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कौन है बेटा जी, आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड है। ये लो, ये आपने क्या बना दिया, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे ये कार्बोनिल कंपाउंड आपने बना दिया। और इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले कार्बन को मेरे दोस्तों अल्फा कार्बन कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। ये लो दोस्त, मैंने अल्फा कार्बन बना दिया, माना इस अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन तो होनी ही चाहिए। हाइड्रोकार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये दो वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई कर दी, तो मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब देखो बेटा जी होता क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है मेरे दोस्तों, और ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है और ये इसकी हाइड्रोजन है। इसको कहा जाता है मेरे भाई अल्फा हाइड्रोजन। पहले आप लोग बात समझो, क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है मेरे दोस्तों। अल्फा हाइड्रोजन जो होती है यहां पर वो हाईली एसिडिक होती है, अधिक अम्लीय होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, हाईली एसिडिक होती है।
हाईली एसिडिक होती है। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना, जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ये हाईली एसिडिक होती है और इसके दो रीजन हैं। इसके दो रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि आपको मैं बता दूं कि ये अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां पर जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इसका इफेक्ट होता है -I। इट मीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां से H+ आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों इसका इफेक्ट कैसा हो गया? -I हो गया। तो यहां से H+ इजीली बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग क्या कह सकते हो? ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जरा मैं आपको समझा दूं, हिंदी में आप लोग लिख देना कि कार्बोनिल कंपाउंड के -I इफेक्ट के कारण ये वाली प्रोटोन हाईली अम्लीय हो जाती है, हाईली एसिडिक हो जाती है। जरा समझो मेरे दोस्तों। अब मुझे आप लोग इतनी सी बात बता देना, जब ये वाली प्रोटोन हाईली एसिडिक है इट मींस तो ये क्या होती है? किसी स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू कोई बेस आएगा, ये बेस क्या करेगा मेरे भाई? इस वाली प्रोटोन पे डालेगा डोरे। जैसे ही ये बेस इस वाली प्रोटोन पे डोरे डालना चालू कर देगा तो ये इसको ले जाएगा अपने संग, और जब ये इसको अपने संग ले जाएगा तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा मेरे भाई? यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, आपको बात तो समझ में आ रही है? क्या आपके दिल दिमाग में मेरी कही हुई बात जा रही है? दोस्तों होगा क्या? ये वाला देखो, ये आपका बेसिक मीडियम है, ये इस वाले प्रोटोन पे डालता है डोरे। जैसे ही इसने इस पे डाला डोरा, तो डोरे डालने के बाद में यहां से H+ निकला बाहर, और जैसे ही H+ बाहर निकला यहां से OH- क्या बाहर निकल जाएगा? H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यहां पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मींस क्या बन जाएगा दोस्तों? यही तो बनेगा ना मेरे भाई। अरे यही तो बनेगा, जरा ध्यान से बताना बेटा जी। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये इधर देखो बेटा जी, और ये इसकी अल्फा कार्बन हो गई। इस पर क्या आ जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे तो ये क्या एक तरीके से कार्ब एनायन बन गया? अरे कार्ब ऋण आयन बन गया ना यार। कार्ब एनायन या कार्ब ऋण आयन का मतलब क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्ब एनायन कहलाता है। मेरे साथियों जरा मुझे आप लोग बता दीजिए ना यार, ये क्या बन गया भाई? कार्ब एनायन बन गया। दोस्तों क्या बन गया? कार्ब एनायन बन गया। अब मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दीजिए दोस्तों, ये जो कार्ब एनायन बना है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और आपकी नजर के सामने आ चुका है। दोस्तों मुझे बता दीजिए ना आप लोग कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे भाई? RCOO-, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन। ये लो, ये रेजोनेंस शो करता है, स्टेबल कार्ब एनायन बनता है। तो इन रीजंस की वजह से ये जो वाली प्रोटोन होती है हाईली एसिडिक होती है, किसी बेस के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस वाली रिएक्शन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मुझको बता दीजिए, आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं मैं धनाधन फेंके जा रहा हूं और आप लोग कैच नहीं कर पा रहे हो? अरे आप लोग इतनी सी बेसिक ऑर्गेनिक तो जानते ही हो ना यार कि OH- का काम क्या होता है, प्रोटोन क्या होती है, हाइड्राइड क्या होती है, H2O कैसे बाहर निकलता है, कार्ब एनायन क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। तो ये सारी कहानी होती है अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया, और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग जो रिएक्शन डिस्कस करते हैं उसको कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट होती है। हर एग्जामिनेशन में 12वीं क्लास की बात कर लो, बीएससी की बात कर लो, एमएससी की बात कर लो, नीट की बात कर लो, आईआईटी ट्रिपल की बात कर लो, उसके अलावा आप लोग नेट जेआरएफ की बात कर लो, उसके अलावा किसी भी ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन उसमें ना हो। हर एक एग्जाम में ये वाला पोर्शन जरूर मेंशन होता है, क्योंकि बहुत कमाल इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस होती है। तो एक बार प्यार से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ नहीं है इसके अंदर, हल्के से मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में कुछ
जानकारी दी है, इसको आप समझना। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा जी कि अल्फा हाइड्रोजन का मीन क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, सेम टू सेम तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वाकई में आपका अगर ये एक्सप्लेनेशन होगा तो मान के चलिए सामने वाला सोचेगा कि भाई हाँ, बंदे ने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया तैयारी करके रखी है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको कोई भी डाउट आता है 24 घंटे में जब भी आपको वक्त मिले आप लोग हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछिए, क्योंकि डाउट अगर आप बना रहेगा ना, धीरे धीरे एक डाउट आएगा, डाउट बढ़ते जाएंगे, दिमाग में बहुत सारा बर्डन पैदा हो जाएगा, डाउट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हम उस चीज को फिर रटने लगते हैं। और आप सभी लोग जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा विद्या नहीं है, रटना बिल्कुल बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इन ऑर्गेनिक में तो बहुत सारे पार्ट में आपको रटवा भी दूंगा, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें याद करने की होती है, बट यहां पे तो हर चीज तीरों का महत्व होता है। यस, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। ओके, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। सही है, चलो अब हम लोग दोस्तों किसकी बात करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। तो जरा आप लोग ध्यान देना मेरी बात पर, जरा आप लोग मेरी बात पर गौर करना बेटा जी। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। सही है, आपको ये से मत बोल देना कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो। बेटा जी इंग्लिश कहां पर है, जो हिंदी बोल रहा हूं ना उसी का तो माध्यम है ये बेटा जी। अरे इसको ऐसे तो लिखोगे आप, हिंदी के अंदर भी ऐसे लिखोगे एल्डोल कंडेंसेशन, कुछ हाथी घोड़े थोड़ी लगाओगे इसके अंदर। ये एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों को डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसके लिए जो खतरनाक वाली बातें होती है, वो बात मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं। जो ये रिएक्शन होती है, सबसे पहली बात यहां पर आती है कि एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के द्वारा दर्शाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। बेसिकली हम लोग एल्डिहाइड को यहां पर काम में लेते हैं, बेसिकली हम लोग यहां पर एल्डिहाइड को काम में लेते हैं। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने दोस्तों आप लोगों को क्या बोला, आप लोग समझने की कोशिश करो बेटा जी। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल, हिंदी कैसे लिखी नहीं जाती मेरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। इसमें एल्डिहाइड की बात करेंगे हम लोग, जो एग्जाम्पल लेंगे एल्डिहाइड का लेंगे, कार्बोनिल यौगिक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। और इसमें किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की बात करेंगे। ओके, देखते चलो मेरे भाई। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। हाँ ना बोलो बेटा जी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो कम से कम अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जरा आप ध्यान देना मेरे दोस्तों। एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा जी, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया में यहां पे ले लिया, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया में यहां पे ये ले लिया कि CH3CHO, CH3CHO, ये बढ़िया तरीके से रिएक्शन देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से रिएक्शन दे देगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, अगर ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हम लोग HCHO की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, या फिर उसके अलावा हम लोग बेंजील्डिहाइड की बात करते हैं। तो ये दोनों ऐसे एल्डिहाइड होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं दोस्तों, एब्सेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो मीडियम होता है, यहाँ पे मीडियम जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस काम में लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस काम में लिया जाता है। और बेसिकली जो बेस हम लोग काम में लेते हैं वो डाइल्यूटेड NaOH काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा जी, डाइल्यूटेड NaOH को काम में लिया जाता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है।
हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जो बनेगा उसका नाम लिख लीजिए आप सब लोग। इसका नाम होता है बेटा जी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड उत्पाद बनेगा। देखेंगे हम सब लोग, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यहां से बनेगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को जब आप लोग हीट करवाओगे तो हीट करवाने पे, पूछे तो करवाना है अन्यथा नहीं करवाना, करवाने पे बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, मतलब असंतृप्त, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ये बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन की कहानी होती है। पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया है। और उसके अलावा मैं आपसे क्या बोला कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो क्या रिएक्शन नहीं देंगे। ये क्या होता है बेटा जी, ये रिएक्शन नहीं देंगे, ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मीडियम होता है वो हम लोग बेसिक मीडियम लेते हैं जो डाइल्यूटेड NaOH को काम में लिया जाता है। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, जिसको आगे हीट कराने पे क्या बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन की कहानी। देखो बेटा जी, अब हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। अब हम लोग जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जरा आप ध्यान देना दोस्तों, सामान्य अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं। एक सिंपल रिएक्शन कोई सी भी उठा के मैं देख लेता हूं। मान लो मैंने यहां पे ले लिया CH3CHO, हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, क्या ले लिया, CH3CHO ले लिया। और यहां पे एरो पे क्या लिखा हुआ है, एरो पे दोस्तों लिखा हुआ है, इधर देखना दोस्तों, एरो पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एरो पे लिखा हुआ है डिल्यूटेड NaOH। क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूटेड NaOH, डाइल्यूटेड NaOH लिखा हुआ है। सही बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है पहले आप लोग देख लीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या बना है। CHOH CH2 CHO, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जरा आप लोग ध्यान दो दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, ये कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसको क्या कहा जाता है बेटा जी, बीटा हाइड्रोक्सी। अरे यही तो बोला था मैंने आप लोगों को, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। करेक्ट। अगर आपको वो आगे रिएक्शन दे दे, आपको वो आगे रिएक्शन दे दे कि भाई आप लोग इसको हीट करवाओ, क्या बोल दे भाई, आप लोग इसको हीट करवाओ, क्या बोल दे, आप लोग इसको हीट करवाओ। दोस्तों हीट करवाने पे क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, ऐसे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां लगा CH और यहां लगा CHO। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या कहोगे, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड के लिए अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड के लिए अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ गई क्या तुमको। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर बनेगा। तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है, एल्डोल रिएक्शन। आप लोग देख लो बेटा जी, यहां पे किस तरीके से सारा काम हुआ है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और शायद समझाने में सफल रहूंगा अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो। मैं अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, कुछ रॉकेट साइंस हम लोग यूज नहीं करेंगे, एकदम सिंपल कहानी होती है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जो हमने काम में लिया है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो आपने काम में लिया है, ये देखो बेटा जी, ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अरे ये वाली अल्फा हाइड्रोजन हो गई। अगर दोस्तों में इसकी रिएक्शन करवा दूं, अगर दोस्तों में इसकी रिएक्शन करवा दूं डिल्यूटेड NaOH के साथ में, किसके साथ में करवा दूं, डाइल्यूटेड NaOH के साथ में करवा दूं, डाइल्यूटेड NaOH के साथ में करवा दूं,
तो यहां से कौन निकलेगा मेरे भाई, यहां से निकलेगा OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, इस वाली प्रोटोन पे डालेगा डोरे, और इस वाली प्रोटोन पे डोरे डालने के बाद में ये क्या हो गए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन के ऊपर, यहां से प्रोटोन बाहर निकलेगी और ये OH माइनस के साथ में मिलकर क्या बाहर निकाल देगी, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला तो मुझे आप लोग एक बात बता दो, क्या यहां पे ये बनेगा कार्बन पे नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे हाइड्रोजन। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। अब दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि यहां पर होने क्या वाला है, आप लोगों को पता है यहां पर क्या होने वाला है। मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों, यहां पर मैं समझाता हूं। यहां पे क्या आपको रेजोनेंस नजर आ रहा है क्या, देखो बेटा जी किस तरीके से रेजोनेंस होगा। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। आप लोग मेरी बात समझ गए क्या, मतलब ये कार्ब एनायन जो बना है वो स्टेबल कार्ब एनायन बना है। क्या बना है मेरे दोस्तों, स्टेबल कार्ब एनायन बना है। ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये क्या बन गई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ऐसे यहां पर इसके 2 मोल काम आते हैं। कितने मोल काम आते हैं दोस्तों, 2 मोल काम में आते हैं। देखो 1 मोल तो यहां पर काम आ गया और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। चलो ये भी अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो आपका नाभिक स्नेही है, समझने की कोशिश करो, ये अटैक करेगा मेरे भाई इसके दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। अरे 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, एक तो नाभिक स्नेही बन गया। अब ये जो नाभिक स्नेही बना है मेरे भाई, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। नाभिक स्नेही कहां जाना चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाना चाहता है। अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये इसके पास जाएंगे, इनका मिलन होना बाकी है। जैसे आपने इनका मिलन करवा दिया, मिलन अभी आधा अधूरा है, अभी तो मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन को पूरा करवाएंगे दोस्तों, मिलन को पूरा करवाएंगे। अरे देखो हुआ क्या, जल्दी बता दो हुआ क्या। ये क्या है आप लोगों का, ये है मेरे दोस्तों CH3। ये क्या बना हुआ है, CH, ऊपर क्या लगा हुआ है O माइनस। आगे बोलो क्या बना हुआ है, CH2 बना हुआ है। इसके आगे क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अब देखो आपने डिल्यूटेड NaOH लिया है, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर भी प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं कि यहां से क्या आ जाएगा, वाटर आता है। कौन आएगा बेटा जी, वाटर आएगा, और वाटर से इसको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा। जैसे इसको प्रोटॉन मिला, जैसे ही इसको प्रोटॉन मिला तो आप लोग मुझे बता दीजिए क्या ये बनेगा क्या मेरे भाई, CH3, यहां पर CH, इधर बना OH और यहां पे क्या बना CH और यहां पे बना CHO। ये CH2 को मैंने हाइड्रोजन को इधर लगा दिया। अरे दोस्तों बन तो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अरे ये रहा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर आप लोगों को ऐसे हीट गिवन हो आगे, अगर आप लोगों को आगे हीट गिवन हो, आप लोगों को आगे हीट गिवन हो तो कैसे आप इसको हीट कराओगे। जैसे आपने इसको हीट करवा दिया तो यहां से ये H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। और जैसे ही यहां से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो क्या इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्या दोस्तों, बता दो। आप कहोगे यस सर आ गया। तो भाई हमको यही तो चाहिए, अरे हमको यही तो चाहिए। अरे इसी को तो आप लोग क्या कहते हो, अल्फा बीटा। अरे यही तो है ना बेटा जी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल। ये रिएक्शन होती है बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। फटाफट आप बता दीजिए क्या आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई क्या, क्या आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई क्या, जरा आप ध्यान देना। अरे इस पर जरा गौर फरमाना। अरे ये इस पे एक देखो मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एल्ड। एल्डिहाइड का एल्ड, OH का ओल आ गया तो एल्डोल नाम हो गया। अरे इसको क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल्डोल। एल्डिहाइड का एल्ड और ओल एल्कोहल के लिए लग गया। हाँ ना बोलो मेरे भाई। इसको कहा जाता है जनरल रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई होगी। बताओ दोस्तों,
अरे आपको मेरी समझाई हुई बात समझ तो आती है ना? ऐसा तो नहीं कि धनाधन फेंके जा रहा हूं मैं और आप धनाधन आप लिए जा रहे हो ना दोस्तों, ऐसा कभी मत करना। आप लोगों को बात समझ में आए तो ही आप लोग आगे बढ़ना, नहीं तो बिल्कुल मत बढ़ना। सही है, चलो अब आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सही है, डाल दो फटाफट सब लोग हेडिंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि क्रॉस एल्डोल के अंदर हमको क्या डिस्कस करना है। सही है, क्रॉस एल्डोल के अंदर हमको क्या डिस्कस करना है, आराम से बात को समझने की कोशिश करें। बेटा जी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शन में बात तो वही होगी, अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो आप कार्बोनिल कंपाउंड काम में लोगे वो डिफरेंट प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। वो दो अलग अलग एल्डिहाइड हो सकते हैं, वो दो अलग अलग कीटोन भी हो सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मैंने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन वो दो अलग अलग एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दो अलग अलग कीटोन भी हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन भी हो सकता है। आपस में गुलुबुलु करते हैं और गुलुबुलु करने के बाद में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? सही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। लेट सपोज ये आपने काम में ले लिया CH3CHO। ये तो देखो आपने एसीटल्डिहाइड काम में ले लिया, और आपने क्या काम में ले लिया, आपने एक कीटोन काम में ले लिया। मान के चलिए आपने ये काम में ले लिया, एसीटोन काम में ले लिया। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, जब 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 तक तुम सामने रहोगे ये प्रोडक्ट बनता रहेगा, जब तक तुम सामने रहोगे ये प्रोडक्ट बनता रहेगा। कैसे बनेगा जरा आप गौर फरमाना बेटा जी, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे हम लोग क्या काम में लेंगे, डिल्यूटेड NaOH काम में लेंगे, डिल्यूटेड NaOH काम में लेंगे। तो मेरे साथियों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा मिक्सचर बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, मिक्सचर बनेगा। किसका, प्रोडक्ट का, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। क्या आप लोग मेरी समझाई हुई बात समझ पा रहे हो क्या? अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, वो मैं आपको समझाने की जिम्मेदारी लेता हूं। सही है, बिल्कुल आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मान के चलिए आपको समझ में आ जाएगी। अगर हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमको बहुत सपोर्ट कीजिएगा और सभी लोगों को बता दीजिए, अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आप सबको बता दीजिए। सही है, चलो अब देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा जी, इसकी मैकेनिज्म। यहां पर मजा आने वाला है, यहां पे मजा आने वाला है। अब हमको मजा लूटना है, किसके साथ, मैकेनिज्म के साथ मजा लूटना है। अरे लूटने के लिए तैयार हो जाओ, अरे मैकेनिज्म का मजा लूटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा ध्यान से समझो ना यार क्या कहानी होती है, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो मान लीजिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको देखा, करेक्ट, छोटे छोटे लिखता हूं दोस्तों मैं। मान लीजिए आप अगर इससे लिखूं, हाँ इससे लिखता हूं बेटा जी, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बोर्ड पे अपन रख देंगे पूरे बोर्ड के ऊपर। सही है, मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने ये वाला उठा लिया CH3 C डबल बॉन्ड, नहीं यार मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा। आपने दोस्तों लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझना मेरे भाई, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा डिल्यूटेड NaOH से, करेक्ट, तनु NaOH से रिएक्ट करेगा। ये बेस की तरह बिहेव करता है, अभी हमने देखा था। और ये क्या करता है, यहां से प्रोटॉन को लेके जाता है, और जैसे ही प्रोटॉन को लेके गया तो यहां से एक नाभिक नहीं बनता है। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। अब यहां पर आके आप लोग रुक जाओ, यहां पे क्या बना दोस्तों, नाभिक्स नहीं बना। क्या बना दोस्तों, नाभिक्स नहीं बना, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। जरा समझो मेरे भाई, जरा आप बात को समझो, जरा आप मेरी बात को समझो, क्या कहानी कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पे क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। ओके,
अब देखो दोस्तों होता क्या है, जो यहां पर न्यूक्लियोफाइल बना है यहां पर आपको आके रुक जाना है। दो प्रोडक्ट तो इससे ही बनेंगे, अरे दो तो इससे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये अपने सेम मॉलिक्यूल से अटैक कर ले। ये एक सेकंड रुकना, वीडियो शायद पॉज हो गया, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड आप वेट करिएगा, वीडियो शायद पॉज हो गया, एक सेकंड दोस्तों रुकना। टेक्निकल टीम नहीं है, टेक्निकल टीम नहीं है, नहीं दोस्तों वीडियो चल रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वीडियो चल रहा है ना, वीडियो बिल्कुल चल रहा है। अब देखो बेटा जी, मैं क्या बोला आप लोगों को कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये या तो इस पर अटैक कर ले या इस पर अटैक कर ले। जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट वो बन जाएगा, दो बन गए। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इस पर अटैक करवा दे रहा हूं, सबसे पहले मैं अटैक करवा दे रहा हूं इसके ऊपर, ये लो CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़े छोटे लिखता हूं बेटा जी, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लिखा मैंने H। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो वही सेम कहानी, ये अटैक करेगा, ये लो इधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, सेम कहानी पिछली वाली रिएक्शन की तरह तो होगा। तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहीं पर मैं एरो रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहीं पर एरो में रिप्रेजेंट कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एरो में रिप्रेजेंट कर देता हूं, सही है। तो यहां से क्या बनेगा देखो, ये CH3 रहा, ये कार्बन के पास में देखो, यहां पे साथ में आप H2O भी काम में ले लो ना, तो साथ में जब आप H2O काम में लोगे तो O पे जो नेगेटिव बनेगा उस पर हाइड्रोजन भी हैंड टू हैंड लग जाएगा, सही है। ये एक हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वहां से कौन आ गया दोस्तों, CH2 आ गया, और कौन लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। इसको अगर आप आगे हीट कराओगे तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, सो डोंट वेरी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, सही है। अब मान लो ऐसे भी तो हो सकता था ना यार, ऐसे भी तो हो सकता था कि अब की बार ये जो रिएक्ट करे, अब की बार जो ये रिएक्ट करे, ये किस पर रिएक्ट करे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब की बार मान लीजिए ये रिएक्ट करता है इस वाले कंपाउंड के ऊपर, ये देखो बेटा जी, ये लो यहां लिखता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा मैंने CH3, समझने की कोशिश करना। अब की बार ऐसे हो सकता है कि भाई ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस वाले कीटोन पर अटैक करे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दे, साथ में हम क्या काम में ले ले, H2O काम में ले ले। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, जैसे ये वाली कहानी होगी तो ब्लू वाला बनाता हूं प्रोडक्ट, ब्लू से ही बनाता हूं प्रोडक्ट में, देखो ब्लू से ही बनाएंगे प्रोडक्ट। ये रहा CH3, ये रहा कार्बन, इधर क्या बना OH, ये CH3 यहां नीचे लगा दूं, और उसके अलावा CH2 बना हुआ है, और ये यहां लग गया CHO। क्या बन गए बेटा जी, दो प्रोडक्ट बन गए। आगे हीट कराओगे तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, दो तो ये बनेंगे, सही है। अब आगे क्या हो सकता है, तीसरा और चौथा कहां से बनेगा। अब दोस्तों आप ये काम में ना लो, आप ये काम में ना लो, न्यूक्लियोफाइल इससे भी तो बना सकते हो ना यार। आप लोग मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल इससे बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां लगा है CH3। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया यहां से डाइल्यूटेड NaOH काम में ले लिया। तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा, और जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन को लेकर गया दोस्तों क्या बनेगा, आप लोगों को पता है, अगेन एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, यस और नोट। सेम कहानी, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट, इस पर अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट, तो दो तो वो बन गए, दो और बन जाएंगे। देखो कैसे बनाता हूं, मान लीजिए मेरे दोस्तों अलग ही पेन से, इसको चलो इसी पेन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये अब की बार अटैक कर जाए, दोस्तों मान लीजिए ये अब की बार अटैक कर जाए इस 4-मेल्डिहाइड, इस एसिटाल्डिहाइड के ऊपर, इस पर अटैक कर जाए, तो देखना भाई कैसे अटैक करेगा। इसको मैं अलग पेन से रिप्रेजेंट करता हूं, पिंक वाले पेन से रिप्रेजेंट करता हूं, सही है। तो अलग अलग चार प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो बेटा जी, HC डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये H। देखो ये काम में उठा के मैंने ले लिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा, ये डालेगा इस पे डोरे, यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, साथ में आप H2O काम में ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, इधर OH बन जाएगा। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या बनेगा। देखो क्या बना बेटा जी, CH3, ये कार्बन, फिर ऊपर क्या बन जाएगा दोस्तों, OH बन जाएगा। ये CH3 एक नीचे लग जाएगा, और एक किससे जुड़ेगा बेटा जी, CH2 से जुड़ेगा, और एक क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो तीन तो प्रोडक्ट ये बन गए। चौथे प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ऐसा भी तो हो सकता था ना यार,
अरे ऐसा भी तो हो सकता था, जरा देखो कैसा हो सकता था। अरे ऐसे भी तो आपको देखने को मिल सकता था कि दोस्तों मान लीजिए ये वाला अटैक कर जाता अपने खुद वाले कंपाउंड के साथ में, इस कंपाउंड के साथ में ये रिएक्ट कर जाता, तब क्या बनता जरा आप लोग देखना दोस्तों। साथ में आप क्या काम में ले लो, H2O काम में ले लो, जो कि प्रोटॉन देने का काम करेगा। अब की बार क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर और ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव बनेगा, प्रोटॉन यहां से मिल जाएगा। तो मुझे बता दो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यही तो बनेगा। ये रहा CH3, ये रहा कार्बन, इधर से लगा दिया आपने OH, ये CH3 आपने नीचे लगा दिया, देखो ये रहा CH3, और इधर से क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई क्या? अरे देखो एक तो ये बन गया A प्रोडक्ट, अरे कहां गया, दिख रहा ही नहीं, ये लो एक तो बन गया, एक कैसे नहीं चल रहा है, सर चल रहा है कैसे नहीं है? एक सेकेंड आप लोग रुकिए, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या हो गया इसके? दोस्तों आप लोग जाना मत प्लीज, वीडियो को पूरा देखकर जाना, एक बार आप आगे चेक कर लीजिए, सब अपने साथ वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड आप सब लोग जाना मत प्लीज, पूरा वीडियो देखकर ही जाना। तो क्या हो गया इसको, स्क्रीन गायब नहीं होनी चाहिए ना, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया इसको, अभी आपके साथ भी होता है ना थोड़ी देर पहले, पूरी स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। चलो एक बार छोड़ दो, फिर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा, मैं देखता हूँ मैं। हाँ दोस्तों एक बार आप लोग इधर देखना, थोड़ी स्क्रीन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको समझा ये रहा था कि 4 प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, देखो ये लिखा ही नहीं जा रहा, मैं आप समझ जाना। देखो एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। आप इन चारों को देखना, चारों में से ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई, ये क्या कर दिया अपन ने, ये इसके ऊपर रिएक्ट कर लिया। अब ये इसके ऊपर जब रिएक्ट करेगा तो ये CH3, ये कार्बन CH3 OH CH2 CO CH3 बन गया, बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी मैं बात करूं, ये CH3 C, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने भाई, इधर हाइड्रोजन है दोस्तों, इधर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भाई, अभी अब टाइम पे ये भी नहीं चलता, इधर CH3 नहीं आएगा भाई, इधर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन। सही है कि अगर इधर CH3 आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट ये तो सेम ही हो जाएगा ना यार। ये क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा ये वाला, चल जा भाई, यहाँ पे H आएगा, H यहाँ पे सबको H लगाना है बेटा जी। स्क्रीन को बंद करके फिर से मैं चालू कर रहा हूं, या कहां गया, क्या मुसीबत है इसकी भाई। देखो गुरुजी क्या हो गया ये दोस्तों, यहां पे आपको H लगाना है, स्क्रीन काम करना बंद कर दी है तो आप यहां पर H लगा देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब एक केनी-जारो अभिक्रिया आती है, तो केनी-जारो अभिक्रिया को भी हम यहीं से खत्म करते हैं। जरा आप समझने की कोशिश करना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, चूंकि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे आपको हाइड्रोजन लगाना है। CH3 नहीं आएगा, CH3 नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यस और नॉट, हाइड्रोजन आएगा। ओके चलो अब हम लोग बात करते केनी-जारो अभिक्रिया की। एक काम करते दोस्तों, केनी-जारो अभिक्रिया हम थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इशू आ चुका है तो ये नहीं ठीक हो पाएगा अभी कुछ देर के अंदर। सो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज आप लोगों ने ये लेक्चर देखा तो आप इस लेक्चर को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर से एक बार देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला CH3 नहीं है, इधर दोस्तों हाइड्रोजन है, गलती से लिख गया, इसको साफ भी नहीं कर सकता मैं, ये गलती से लिख चुका है। यहां पर कौन है बेटा जी, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यस और नॉट। देखो चारों प्रोडक्ट एक बार देख लीजिए आप लोग, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सही, यहां पर हाइड्रोजन है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन होती है काम करना बंद कर दी, एंड
ये मैं इसके लपेट चुका हूँ, साड़ी सी बन चुकी है तार की। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।